चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब देखो चॉइस बेस्ड का मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन है भाई, चाहो तो ज्योग्राफी ले लो, चाहो तो हिस्ट्री ले लो, लेकिन इलेक्टिव में से मान लो 10 सब्जेक्ट दे दिए, इनमें से 2 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोर, कोर वालों को क्या बोलते हैं, कंपलसरी, की ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सब लोग आजकल इस बात को समझते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है कि हर जो, जैसे मान लो कोई चीज 4 क्रेडिट की है, 4 क्रेडिट का मतलब क्या है, एक सप्ताह में 4 दिन इसकी क्लास लगेगी। ठीक है, सप्ताह में 4 घंटे आप जो है ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट। जैसे कोर्स वर्क के अंदर, आपका जो कोर्स वर्क है पीएचडी का, कोर्स वर्क के अंदर 4 क्रेडिट का एक कोर्स आया है एथिक्स का, रिसर्च एथिक्स, ये यूजीसी ने कंपलसरी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कोर्स वर्क में एक सप्ताह में 4 घंटे या सप्ताह के 4 दिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाया जाएगा कंपलसरीली। ठीक है, तो ये होता है। सीजीपीए आप सब लोग जानते हो, सारे ग्रेड्स को मिला करके एवरेज निकाल दिया जाता है, जो कि आप लोगों की 10वीं की कक्षा में या इस प्रकार से आजकल वही चल रहा है ना, सीजीपीए। तो बहुत सारे लोगों को परसेंटेज आई होगी, बहुत सारों को सीजीपीए आया होगा। तो सीजीपीए में एक्चुअल में एग्जैक्टली मार्क्स नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन एक एवरेज आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो कोर कोर्सेज बता दिए मैंने, इलेक्टिव कोर्सेज बता दिए। अब आ जाता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कौन से होंगे, जैसे मान लो आपका ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी में एमए कर रहे हो, अब ज्योग्राफी के ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव क्या हो सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर एक होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसे कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी एक होता है आपका। डेमोग्राफी के अलावा जियो, क्या बोल सकते हैं, डेमोग्राफी में आप लोगों एक फिजिकल होता है ना, फिजिकल जियोग्राफी है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों जगहों की जो है ना लोकेशन वगैरह, इन सब चीजों पर, कार्टेशियन प्लेन, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही एक ही डिसिप्लिन के हैं, दोनों ज्योग्राफी के। लेकिन आपको क्या रहेगा, बोल देंगे कि चलो डेमोग्राफी ले लो या फिजिकल ज्योग्राफी ले लो, कौन सी लोगे आप दोनों में से, है ना। तो वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, या आपको ये कह दिया कि जिसमें मिनरल्स की स्टडी करते हैं, कहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं, तो वो वाला आप लेंगे, है ना। तो आपको ये फिजिकल में से और डेमोग्राफी में से, दोनों में से एक लेना पड़ता है। ये लोगे तो पॉपुलेशन की स्टडी करोगे, ये लोगे तो आप जगहों की स्टडी करोगे, कहाँ पर क्या है, खनिज लवण कहाँ पर ज्यादा है, मिनरल्स हैं क्या है ना। तो दोनों ही, दोनों क्या है, आपके डिसिप्लिन के हैं, लेकिन इलेक्टिव है, दोनों में से एक ले लो। कई बार क्या होता है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं है वो अलग भी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। एक होता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, जो आपकी ओवरऑल योग्यता को बढ़ाते हैं। जैसे कंप्यूटर सीख लो, हर जगह काम आएगा कि नहीं, है ना। तो ये आपकी स्किल इनहेंसमेंट वाले हो गए, समझ गए आप। तो कुछ भी ऐसा, जैसे टाइपिंग सीख लो, या कोई भी ऐसा टैलेंट वाला काम जो आपकी जनरल एबिलिटी को बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज। ये भी आ गए। इनके अलावा क्या होता है आपके सीबीसीएस सिस्टम में, डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, जो आप लोगों ने किया होगा पक्का से। कुछ हो सकता है, मुझे लगता है यूओयू में तो शायद डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन रेगुलर यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर हर जगह जहां पर सीबीसीएस लागू है, वहां पर डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क आपको जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, ओके। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, सीबीटी, जो आप लोगों का नेट का पेपर होता है, कैसे होता है भाई, सीबीटी के माध्यम से ही होता है, कंप्यूटर पे ही होता है, सब लोग जानते हैं। गुड। ये 2 टाइप का हो सकता है, लीनियर टेस्ट और अडेप्टिव टेस्ट। लीनियर में क्या होता है, फुल लेंथ एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर सेलेक्ट करता है अलग अलग क्वेश्चंस को इंडिविजुअल्स के लिए, सामने वाले की परफॉर्मेंस लेवल के बिना। उसे नहीं पता कि सामने वाले का जो है परफॉर्मेंस लेवल क्या है, मीडियम है, लो है, या हाई परफॉर्मेंस वाला व्यक्ति है, वो सामने वाले को नहीं जानता, वो सबके लिए समान रहता है। ऐसा टेस्ट कौन सा होता है, लीनियर। यानी कि आप लोगों को जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, लीनियर टेस्ट ही मिलता है एक टाइम पे। ठीक है, दूसरा होता है अडेप्टिव टेस्ट। अडेप्टिव टेस्ट क्या होता है, ये आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखता है। जो कमजोर बच्चा है उसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। जैसे आप लोगों ने टाइपिंग सीखी है ना,
टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स में दोनों चीजें होती हैं। वहां पे क्या होता है, अडेप्टिव टेस्ट होता है। अगर कोई धीरे धीरे टाइप करता है, मिस्टेक करता है, तो उसके लिए थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब इजी इजी पैराग्राफ आते रहते हैं जिन्हें आप इजीली टाइप कर सको। धीरे धीरे क्या होते हैं, वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं, अडेप्टिव टेस्ट। और जो सबके लिए समान हो उसे क्या कहते हैं, लीनियर टेस्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर पे दोनों टाइप के टेस्टों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए।